क्या वो यही रहता है? तुम क्या उम्मीद कर रहे थे? जेल से निकला कैदी किसी बंगलों में रहेगा? मैंने ऐसा कहा क्या? देखो, मुझे नहीं लगता कि दुकानदार ने इतनी दूर आने के लिए कहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम ध्यान नहीं दे रहे थे। वो सुंदर लड़की जो बरामदे में कपड़े सुखा रही थी, तुम्हारा ध्यान वहीं पर था। सुनो जान, शादी के बाद भी तुम इतनी ही पॉजिटिव रहोगी क्या? गेट लॉस्ट। मुझे लगता है यही है। बहुत बदल गया है ना? कैसे? सब एक जैसे ही तो हैं। कुछ लोग कान में रुई डालकर सो रहे हैं और कुछ लोग काम कर रहे हैं। कोई जान भी नहीं पा रहा है। अभिजीत को देख के क्या लग रहा है? एनी प्रोग्रेस इन द केस? बेसिक कुछ सेटअप सजाए हैं। एरिया पेट्रोलिंग सुसाइड स्क्वाड। अगर घर में बैठकर केस सॉल्व हुआ करता तो मुझे नहीं लगता कि वो नहीं, घोड़ा वहां है। मतलब कि माइंड गेम बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल। खूनी के दिमाग में घुसकर देखना होगा कि वो आखिर खून क्यों कर रहा है। तभी समझ में आएगा कि आगे क्या होने वाला है और वो कब होने वाला है। चेक। तुमसे एक बात पूछूं? एक क्यों अनेक पूछो। तुम जानते हो ये मुझे पसंद है। तुम क्या आज भी मुझे उस घटना के लिए जिम्मेदार समझते हो? नहीं, पहले समझता था। बाद में सोचा कि भले इसमें दुख होता हो, लेकिन पुलिस की ड्यूटी में ये आम बात है। जरा मेरी किस्मत तो देख। जब तू ड्यूटी पर नहीं होता था तो मुझे तेरी जगह काम करना पड़ता था। पता है ना तुझे? देख, मैं मतलब मुझे पहले से ही लग रहा था कि वो लोग बहुत डेंजरस हैं, जो चाहे कर सकते हैं। जानता हूं, उन्होंने किया। चेक और मेट। घर में कोई है? सॉरी। वो हम लोग निवारण चक्रवर्ती से मिलना चाहते थे। ये उनका ही घर है? किस लिए? हम चैनल से आए हैं, एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनसे कुछ पूछना था। टीवी चैनल? जी। आइए आइए आइए। हाँ, आइए 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 आइए। चलो आ जाओ। हेलो सर, हम लोग एक चैनल से आए हैं। बहुत जल्दी आ गए हैं। कुछ भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हम अभी भी चीजों पर निर्णय ले रहे हैं। अरे क्या तुमने इन्हें नहीं बताया? क्या हो गया तुम्हें? नहीं, वो हम तो देखो, पूरा होने के बाद तुम्हें बता दिया जाएगा। मैं बस इतना कह सकता हूं कि यह पुस्तक मेले में रिलीज हो रही है। रविंद्रनाथ ने वचन दिया है। रविंद्रनाथ वचन दिया है। सॉरी, मुझे लगता है कुछ गलत फहमी हो गई है। आप किस बारे में बात कर रहे थे? मेरी कविताओं की किताब। क्यों, आप यहाँ किस लिए आई हैं? वो हमें सॉरी, एक्चुअली वो हमें एक आदमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। शायद आप उन्हें जानते हैं। और मेरी कविताएं, मेरी किताब, क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? क्योंकि मैं सुनील गांगुली नहीं हूँ तो तुम मुझे अनदेखा करोगी? नहीं, बताओ मुझे, बताओ क्या बकवास है। नहीं नहीं, देखिए, वो मैं ये कहना चाह रही थी कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कुछ नहीं जानता। प्लीज सुनिए। अच्छा, क्या आपको यकीन है कि आपकी किताब इस साल के पुस्तक मेले में रिलीज हो रही है? हाँ बिल्कुल। वो मेरा मतलब, वो तो यही कह रहे हैं। ऐसे किसी पर भी यकीन मत कीजिएगा। हम यहां आपको इसी बारे में बताने आए हैं।
इस वक्त आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, फिर वो रविंद्रनाथ हो या फिर नजरुल। हाँ, मुझे पता है। 33 साल हो गए, लेकिन किसी ने भी अपना वचन नहीं निभाया। आप लोग सही हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुअर कहीं के। तुम लोग मेरी बुक रिलीज को कवर करना चाहते हो ना? देखो, झूठ मत बोलना। नहीं नहीं, वो सर हम कॉन्ट्रैक्ट तो हम हमारे साथ ही लाए हैं, पर एक कंडीशन है, एक शर्त। शर्त? कैसी शर्त? देखो, मैं जो भी कविता पढ़ना चाहता हूं उसे पढ़ूंगा, तो फिर व्यक्तिगत अनुरोध मत करो। कृपया इसे एक बार पढ़ लें सर। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कैबरे नहीं करता, समझ गए? मैं एक कवि हूं। डेफिनेटली वो आपका डिसीजन है, पर इसके अलावा भी हमें आपकी एक मदद चाहिए। किस तरह की मदद? हमें आपके एक दोस्त के बारे में कुछ पूछना था। रफीक आमिन। घर पर दूध नहीं है, लेकिन चीनी है। क्या आपको अपनी चाय में चीनी पसंद है? ए बेवकूफ, मारूंगा एक थप्पड़ खींच के। पागल कहीं का। क्या मैंने तुझे जेब में हाथ डालने को नहीं कहा था? तुम सच में दिमाग से एकदम पैदल हो। जा घर जा, सुनाई नहीं देता तुझे? चल निकल यहाँ से। ए, सिर्फ हाथ चलाना, मुंह नहीं। नहीं, जब आप आ ही गए हैं सर, तो मैं अब सतर्क रहूंगा। अगर तुम्हें किसी पर किसी तरह का संदेह हो तो उसकी सूचना इसे या मुझे दे देना। मेरा छात्र है, मुझसे सीख रहा है। हाँ? ओह, तो आजकल क्या करते हो तुम? आप तो पहले से सब जानते हैं सर, हमेशा की तरह। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे पास छात्र हैं, मैं उन्हें घर पर पढ़ाता हूँ। कुछ समझे अभिजीत? तुम्हें हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्राइवेट ट्यूशन का महत्व पता है? अच्छा, वैसे हमें उसे एक पर्टिकुलर एरिया अलॉट करने की जरूरत है क्या? अगर तुम उसके नेटवर्क को जानते तो ऐसा नहीं कहते। जानते हो, ये यहाँ के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हरामियों को जानता है। क्यों जोकर की तरह क्यों हंस रहा है तू? आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं सर, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ सर। जानता हूँ मैं। अच्छा सुनो, आज के लिए बस। बूढ़े हो रहे हो, काम में सावधानी रखना, तुम समझ गए ना? अगर पकड़े गए ना तुम, तो बहुत पीटूंगा, समझ लेना। आप ये क्या कह रहे हैं सर? आप तो मेरे गॉडफादर हैं, लेकिन आज भी आपकी पिटाई मुझे आपके प्यार का भरोसा दिलाती है सर। कमीना कहीं का। लेकिन मैं अभी इतना बूढ़ा भी नहीं हो गया हूँ सर। ये तो मेरा है, ये तुम्हारे पास कैसे? शुरू में वो मुझसे बात नहीं करता था, फिर अचानक एक रात वो बात करने लगा। मैंने उसकी बातें सुननी शुरू कर दी, फिर धीरे धीरे मैं भी बोलना शुरू कर दिया। समय के साथ वो खुलने लगा। उन्होंने अपने बारे में क्या बताया? उसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, बिल्कुल मेरी तरह। उनके पिता एक मौलवी थे, वो बहुत गरीब थे। उनके पिता उन्हें रोज मारते थे। उनका बचपन बहुत सारी विकृतियों से भरा हुआ था। बेचारा बच्चा कुछ नहीं कर पाता था, और फिर एक दिन उसने बहुत से लोगों को मार डाला। क्या? अचानक? अचानक, हाँ अचानक। वो एक अलग दुनिया का सपना देखता था, एक ऐसी दुनिया जो बहुत ही खूबसूरत है, उसमें उत्सव है, संगीत है। उनको मारकर सही किया उसने। उसमें सच बोलने का साहस था और विद्रोह करने की हिम्मत थी, इसलिए उसने ऐसा किया। क्या तुम में हिम्मत है? वो ठीक है, लेकिन आपने पुस्तक मेले में आग क्यों लगाई? इसके पीछे कौन सा धर्मयुद्ध था?